होता है, कितना होता है 4.8 से कितना होता है 8.4 के बीच में होता है, ठीक है। यानी याद किस रखोगे इसमें 84, क्या आएगा इसमें आपके 84। हाँ वेरी गुड, ठीक है, बस यही था, बिल्कुल बहुत अच्छा पहचाना आपने कि आप कैसे भी इसको याद रख सकते हैं, वैसे अब आप ज्यादा इसको ना पहचानें, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कितना आएगा 4.8 से कितना आएगा इसमें 8.4, ठीक है। देखो इसमें इसका पीएच कितना होता है 7.4 होता है, ठीक है, समझ गए बात को। इस रक्त में क्या होता है कि H2CO3 और क्या आएगा इसमें आपका और HCO3 यहाँ पर ये इसमें काम करेगा, ठीक है। मूत्र का आपको जानकारी सॉरी इसका नहीं पता, ठीक है। आगे देखो एक बार, अब सुन ले ध्यान से एक बार, अब देखिए आप बेटा सुन लो एक बार, आप जो भी कोई जांच करवाते हैं, ठीक है, तो दो ही प्रकार की जांच होगी, या तो मानव मूत्र की जांच करते हैं फिर रक्त की जांच करते हैं, ठीक है। उसके द्वारा क्या करते हैं जांच होती है, ठीक है, समझे कोई बात को, अरे समझे ना समझे, ठीक है। लगभग देखिए आपकी कोई हड्डी या कोई अंग में समस्या है, अरे सुन लो एक बार, हड्डी या कोई अंग में समस्या है तो वो तो क्या मामला अलग करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सिस्टम क्या है, इन दोनों के द्वारा क्या करते हैं हम इनकी जांच करते हैं, ठीक है। रक्त के द्वारा और किसके द्वारा से बताओ, मानव मूत्र के द्वारा क्या करते हैं जांच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि ये भी क्या करते हैं कि अगर इसका पीएच कम होता है तो सीधी सी बात समझ जाना है कि हमारे किसी प्रकार की कोई शरीर में कोई समस्या है, यानी हमारी यहाँ पर ये दोनों किस पे काम करती है, लगभग किडनी काम करती है यहाँ पे। इसके लिए भी कौन करेगी आपकी, देखो यहाँ पर अब एक बात सोचो, आप थोड़ा दिमाग लगाना एक बार, देखो आप यहाँ पर कभी भी जांच करवाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है आपको कि खाली पेट आना आप, हाँ खाली पेट भूखा पेट मंत्र का ही मचे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कोई सुबह सुबह जांच करवाने गया, ठीक है, जैसे और मेथी की लाडू खा के चला गया यहाँ से, हाँ हल्दी का, ठीक है, हाँ हल्दी का लाडू खा चल गया, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे इसमें चेंज आएगा ना, आएगा चेंज इसमें, ठीक है। इसमें चेंज क्यों आएगा, क्योंकि जैसे अगर भोजन पच जाएगा तो यहाँ पे रक्त में उसकी मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, वो जांच में आएगा फिर। तो ये कहता है कि जब भी आप कहीं भी जांच करवाने जाएं तो आपको भूखे पेट, इसका मतलब रक्त में आपके सही लेवल है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा कि इसका कितना रहेगा 7.4, हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या आएगा यहाँ पे मूत्र कितना आएगा 4.8 से कितना आएगा इसमें 8.4। अब जैसी कुछ कमी होती है डॉक्टर को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर इसमें इसकी ये कमी है, फिर आपको इसमें दवाई दी जाती है, ठीक है। तो लिख लो इस चीज को, हाँ लिख लो इस चीज को, हाँ कौन सा 4.8 कितना आएगा 8.4, ठीक है। लिख लिया इसमें, और लिखो इसमें जैविक तंत्र में भी मानव मूत्र तथा मानव रक्त भी एक बफर विलयन की तरह कार्य करते हैं। ऐसे मानव रक्त में क्या आएगा H2CO3 क्या आएगा इसमें HCO3 माइनस, ठीक है। इसमें गुलाब होता है, इसे गुलाब हाँ होता है, ठीक है, हाँ ये होता है इस प्रकार, इसलिए गुलाब, अरे इस टाइप का, इसलिए गुलाब इस टाइप का बफर विलयन, ठीक है, ऐसे समझना इस टाइप का इसमें बफर विलयन, ठीक है। आगे लिखो इसमें जैविक तंत्र तथा, हाँ जैविक तंत्र तथा पेड़ पौधे, जैविक तंत्र तथा पेड़ पौधे, जैविक तंत्र, अरे जैविक तंत्र जैसे हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है, ठीक है, वो भी किस पे काम, जैसे आपका आमाशय, ठीक है, वो भी किस पे काम करता है, वो तो निम्न पीएच पे काम करता है, ठीक है। इसी प्रकार पेड़ पौधों के अंदर प्रक्रिया वो भी किस पे काम करेगी, इसी पोटेशियम सोडियम आयन वो भी किस पे काम करेगा, इसी पे काम करेगा। तो लिखो इसमें जैविक तंत्र तथा पेड़ पौधे में भी बफर क्रिया के द्वारा नियंत्रण होता है, बफर क्रिया के द्वारा नियंत्रण होता है, बफर क्रिया के द्वारा नियंत्रण होता है। अब देखो यहाँ पर एक, आप बुरा मत माना, ठीक है, जो भी है आप सभी नॉर्मल जो भी समझदार, देखो यहाँ पर है कि मूत्र की सीधी सी बात है, आप अपनी जांच खुद कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी जांच खुद कर सकते हैं। कैसे कि जैसे, अरे सुन लो एक बार, अरे इसमें जो भी है आप एक को यहाँ पे ज्यादा मैं से कह रहा हूँ आपको, आप जो भी है आगे बढ़ो, ठीक है। इसमें ऐसा था कि आप अपने शरीर में पानी की जांच कर सकते हैं, पानी की जांच कर सकते हैं, ठीक है, ये
आप यूरिन का कलर चेक करके यहाँ पर पानी की जांच कर सकते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब ये, ठीक है, समझिए कुछ बात को। यानी पर्याप्त मात्रा में आप मालूम चल सकता है कि आपके शरीर में पानी की कमी, जैसे अगर यूरिन अगर ज्यादा पीला है तो इसका मतलब आपके शरीर में पानी की ज्यादा कमी है, ठीक है। और अगर जैसे मान लो थोड़ा व्हाइट है तो यानी पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में पानी है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और देखो एक बात देखिए, आप जितना ज्यादा आप पानी पीते हैं उतना ही आपका रक्त क्या होता है, इसमें आपका साफ होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये अपना कहने का मतलब एक नुस्खा है, ठीक है। इससे क्या होता है मैं बताऊं आपको। अरे सुनो, सर्दियों में क्या होता है कि व्यक्ति पानी बहुत कम पीते हैं, ठीक है, तो यूरिन का रंग कैसा पीलापन आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, दूध पीते हैं आप, अरे दूध पीते हैं आप, तो वो भी इसमें आपका थोड़ा बहुत सीमान चेंज करेगा, ठीक है। और सॉरी गर्मी में क्या होता है, यूरिन लगभग क्या होता है व्हाइट, इसका मतलब क्या होता है पानी की मात्रा क्या इसमें आपकी पर्याप्त है। आगे देखो उसके बाद में लिखो, ये भी हो गया। उसके बाद में लिखो एक और इसमें बेटा एक बार वीडियो को रोक लो थोड़ा बहुत, इसको एक कुछ सारणी बनानी है, रोको इसको, एक बार रोक लो। हाँ जी देखो एक बार हमने क्या लगभग 2 उपयोग पढ़ लिए, उसके 2 या 3 पढ़ लिए, ठीक है। यानी लगभग पीएच जो आपका बफर विलयन के पहला पड़ा आपका रक्त, फिर आपके जैविक तंत्र में, ठीक है। और दूसरी बात इसमें एक और होता है, जो एल्कोहल होता है ना, एल्कोहल वो भी किण्वन क्रिया के द्वारा इसी मेथड के द्वारा बनाया जाता है। वहां पर भी क्या होता है बफर काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद में होता है एक सूचक होता है, बड़ा आवाज नहीं, ठीक है। क्या होता है इसमें, एल्कोहल, एल्कोहल भी इसी भी काम करता है बफर पे, ठीक। वो कहने का मतलब यार एल्कोहल C2H5OH का, देखो अब देखो एक बार अगला इसमें जो आपका चौथा बिंदु है कौन सी में आएगा, सूचक, ठीक है। यानी सूचक क्या बोलते हैं, अनुमापन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुमापन, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर इसमें आपको 1 2 3 4 5 और ये 6 आपको सूचक दे रखे, ठीक है। यहाँ पर है मेथिल ऑरेंज, फिर आएगा इसमें आपका मेथिल रेड, और यहाँ पर आएगा लिटमिस, फिर आएगा इसमें ब्रोमो, और थाइमोल क्या आएगा इसमें आपका ब्लू, फिर क्या आएगा फिनोल रेड, और यहाँ पर आएगा फिनोल फथिलीन, ठीक है। पहली बात तो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे पिछली बार पूछ लिया गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था फिनोल फथिलीन की प्रास कितनी होती है, ठीक है। यानी फिनोल फथिलीन की प्रास होती है 8.30, कितनी होती है 10 होती है, ठीक है। समझ गए बात को, और कोई दिक्कत किसी को। अब उसके बाद में क्या होता है कि सर यहाँ पर जिस विलयन में हम इसको मिला रहे हैं, ठीक है, समझो कुछ बात को, जिस विलयन में हम इसे मिला रहे, ठीक है, हमें यहाँ पर इसका ये तो नहीं पता, ठीक है, परंतु ये पता है कि अगर हमने जिस विलयन में इसको मिलाया, ठीक है, या मिला रहे हैं हम बूंद बूंद इसको मिला रहे हैं, ठीक है, अगर रंग कैसा है बताओ, रंगहीन है, यानी कोई रंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब उस विलयन की पीएच कितनी है बताओ 8.3 के आसपास है। समझ गए बात को। और यदि गुलाबी तरीके से आएगा बताओ 10 के आसपास है, ठीक है। समझ गए बात को। अगली बात ऐसा है कि सर यदि हम सभी का प्रयोग कर सकते हैं क्या, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जो हम विलयन ले रहे हैं उसकी पीएच प्रास इतनी है, यानी लगभग आपको भाई यहाँ पे काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने को विलयन लिया, इससे मान लो विलयन फर्स्ट है, एक तो विलयन ये वाला है, और यहाँ पर क्या आएगा इसके बाद में एक और है, एक जिससे आपका बी विलयन है, ठीक है। आपको ये पता है कि सर ये विलयन लगभग 7 से पहले काम करता है, यानी लगभग 7 से पहले 5 पे 4 के आसपास, ठीक है। तो आप इसमें कौन सा मिलाएंगे इसे बताओ, इनमें से कुछ मिलाएंगे आप, समझे कुछ बात को। इसी प्रकार जो बी विलयन है कि सर वो काम करता है 7 के बाद में काम करता है, यानी 7 की उसकी पीएच कितने 7 से ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसमें कौन सी मिला के चेक करेंगे बताओ, इनमें से कोई मिला के आप इसमें चेक करेंगे, ठीक। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद में क्या आएगा सर आपका रंगहीन। अब आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पर एक तो देखो इसका विशेष अपने आप में क्वेश्चन ध्यान रखना, ये कक्षा 12 में भी आपके हैं, कक्षा 12 में प्रैक्टिकल आपकी दे रखा है, ठीक है। हाँ अमलता वाला आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, कि यहाँ पर कितना आएगा रंगीन, यहाँ पे आएगा इसमें आपका रंगीन। प्रैक्टिकल कुछ ऐसा है कि आपको जो भी कुछ सामग्री दी जाएगी बताओ कि इसका पीएच इतना है, आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। समझिए कुछ बात को, आपको किसी प्रकार का कोई पीएच मीटर नहीं दिया जाएगा, ठीक। समझ गए ना बात को। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपको सैंपल दिया जाएगा उसमें लिखा है कि इतना सेम आपको इतना लेना, इतना, ठीक है। बेटा मनीषा बाद में करना, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे आप मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। आप इसमें क्या मिलाना होगा, फिनोल फथिलीन मिला, इसकी कुछ सांता फिक्स होती है, ठीक है।
8.3 आप क्या कहेंगे इसमें 8.3 है। और आपको पता है कि सर धीरे धीरे रंग परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब इसका पीएच लगभग 10 के आसपास जा रहा है। ठीक, समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। इसी प्रकार यहां पर आएगा मेथिल ऑरेंज, फिर क्या आएगा मेथिल रेड। ध्यान रखना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि फिनोल फथिलीन की परास कितनी होती है, और शायद इस सारणी में से 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस सारणी को आपको याद करना, ठीक है। देखो यहाँ पे याद कैसे रखोगे, एक एक को देखो आप इसको तो याद कर लो अपने आप में, अलग छोड़ो इसको, ठीक है। कितना आएगा फिनोल फथिलीन, कितना आएगा 8.3 से कितना आएगा रंगीन से क्या आएगा इसे बताओ गुलाबी। ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद में देखो इसको याद रखना आप, क्रम याद रखना है क्रम, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा लाल लाल, उसके बाद में क्या आएगा इसमें आपका 2 बार पीला आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा पीला पीला नीला, क्या आएगा इसमें आपका लाल। ठीक, अब देखो यहाँ पर यह है मेथिल ऑरेंज, क्या है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। फिर आएगा मेथिल रेड, ठीक है। और फिर क्या आएगा इसमें आपका लिटमस, ठीक है। तो इस लिटमस को याद रखो कि सर लिटमस कहाँ पे काम करता है, 58 पे काम करता है, 5 और 8 पे काम करता है, ठीक है। क्योंकि लिटमस लगभग सर अम्लीय व क्षारीय दोनों तरह काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा लाल से क्या आएगा इसे बताओ नीला आएगा, ठीक है। यानी अम्लीय माध्यम में तो लिटमस कैसा काम करेगा इसे बताओ लाल का काम करेगा, ठीक है। क्या आएगा अनील, क्या आएगा इसमें आपका अनिल। और यहाँ पे क्या आएगा सनली, क्या आएगा इसमें छैलनी, क्या आएगा सैलनी, ठीक है। इसे कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका नीला आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को याद करो पहले क्या आएगा, तो लिटमस कितना आएगा 58, और क्या आएगा इसमें आपका लाल और नीला आएगा, ठीक। यानी सर ये वाला तो कौन सा देखो यहाँ पे कौन सा माध्यम है से अम्लीय माध्यम, तो अम्लीय में क्या आएगा इसे बताओ लाल आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा इसमें आपका नीला। ये याद होगा फिनोल फथिलीन, क्या आएगा इसमें फिनोल फथिलीन, ठीक है। कितना आएगा 8.3 से कितना आएगा इसमें आपका 10। यहाँ पे आएगा रंगीन, फिर क्या आएगा इसमें आपका गुलाबी, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद में कितनी बचे आपकी 2, तो ये बच के 2 आपके। देखो मेथिल मेथिल क्या है इसमें आपका मेथिल 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 ऑरेंज, और क्या आएगा इसमें आपका मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और क्या आएगा इसमें आपका मेथिल रेड, ठीक है। तो यहाँ पे इस परास को ध्यान रखना विशेष, 3.1 से कितना आएगा 4.5, और 4.2 से कितना आएगा 6.3। यहाँ पे आएगा दोनों में क्या आएगा देखो, यहाँ पे मेथिल ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज कैसी लगभग पीले या लाल के आसपास कुछ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा मेथिल रेड, यहाँ पे रेड आएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा इसमें पीला पीला आएगा, ठीक है। क्या आएगा इसमें आपका पीला पीला, ठीक है। और परास याद रखना विशेष परास जरूर, ठीक। कितना आएगा 3.1 से कितना आएगा 4.5, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा लगभग कितना आएगा इसमें 4.2 से कितना आएगा इसमें आपका 6.3, ठीक। ये इनके आगे देखो, इनका औसत भी आपसे पूछ सकता है वो कि कितने पे काम करता है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देखिए पूछ सकता है, ठीक है। लगभग आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर उदासीन पे तो कौन काम करेगा लिटमस, ठीक है। और उदासीन ऊपर कौन है 2 मेथिल है, कौन है इसमें आपका 2 मेथिल है, ठीक है। और लास्ट में कौन आपका फिनोल फथिलीन, ठीक है। और इसके बाद में फिर कौन आएगा देखो फिनोल रेड, फिर कौन आएगा इसमें फिनोल, और क्या आएगा इसमें आपका ब्रोमोथाइल मोल, क्या आएगा इसमें आपका ब्लू, क्या आएगा इसमें आपका। और ब्लू क्या बोलते हैं, नीला बोलते हैं पीला बोलते हैं, लास्ट में क्या है इसमें आपका नीला आला, ठीक है। समझ गए बात को। इसी प्रकार इनका देखो यहाँ पर कितना आएगा इसमें, इसका आएगा इसमें आपका 6, कितना आएगा इसमें 7.6, ठीक। 6 और कितना आएगा 7.6, इसका आपको याद हो गया, ठीक है। इसका आपको याद हो गया, ठीक है। इन 2 को आपको सोचना है आपके दिमाग में जितना हो सके, अभी आपको सारणी बनानी भी, ठीक है। कितना आएगा देखो यहाँ पे, पहले तो कौन आएगा बताओ मेथिल ऑरेंज, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा ब्रोमोथाइमोल, क्या आएगा इसमें आपका ब्लू, फिर क्या आएगा फिनोल रेड, फिर क्या आएगा इसमें आपका। इसी प्रकार देखो यहाँ फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। जितना हो सके याद करनी लिखना, ठीक है। अभी यहाँ पे इसकी कितनी आएगी 3.1 से यहाँ पे 42 63, कितनी आएगी 42, फिर कितनी आएगी इसमें आपकी 58, कितनी आएगी इसकी बताओ 58, ठीक है। यहाँ पे कितनी आएगी 60 से कितनी बन जाएगी आपकी 76, यहाँ पे 64 से कितना आएगा इसमें आपका 82, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 8.5 से कितना आएगा इसमें आपका 10, ठीक है। रंग याद है, रंगीन से क्या आएगा इसमें आपका रंग आएगा, इसमें देखो कितना आएगा लाल लाल लाल, उसके बाद में आएगा पीला पीला, फिर क्या आएगा पीला पीला नीला, इसमें आएगा लाल और गुलाबी, ठीक है। तो आपको ये चीज एक बार याद करना है, किसको याद होगी तो एक बार लिखो इसको, ठीक है। क्या नहीं हो जाए अभी बस ले रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट अभी 1 मिनट छोड़ो, आपको एक साथ में एक को याद रखना आपको।
आपसे पूछ लेगा कि जो आपके सूचक होते हैं, ठीक है, उन सूचक की परास कितनी होती है, 3.1 से कितनी होती है, 10 के बीच में होती है। कितनी होती है, 3.1 से 10 के बीच में होती है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। समझ गई बात को, कैसे याद करना है फिर कह रहा हूं। एक तो अपने आप में इसको अंडरलाइन करो, ठीक है, करो, विशेष क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है इससे, ठीक है। यहां से इसको अंडरलाइन करना है और इसको आपको अपने आप में ये याद रखना आपको, क्योंकि सर लिटमस कहाँ पे काम करेंगे, बताओ, उदासीन पे काम करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, आपको उदासीन पे काम करेंगे। समझ गए बात को। अब बाकी यहाँ पर 2 यहाँ पर नीचे हैं, 2 यहाँ पर ऊपर है। 2 तो कौन है, मैथिली वाले हैं, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें आपका, 3.1 से कितना आएगा, 4.5, 4.2 से कितना आएगा, 6.3। रंग आपको याद रहेगा। इसी प्रकार इसका तो आपको पता है 8.3 से कितना आएगा इसमें आपका 10। इस 2 को याद करना है, कितना 60, 76 और 64 कितना 82, कितना आएगा 64, 82, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है इससे।